नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयत्न अकेडमी की एक और नई वीडियो में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीपीएसईटी के मॉक टेस्ट की सीरीज, जो कि आपके बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। जो कि अभी आपके 2-3 सालों से लगभग जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जिन जिन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है। तो ये टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यार उसका आज पहला पार्ट है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के और वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन मॉक टेस्ट को भी लगा लेते हो कि इनमें बताए गए क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हो, तो आप अपना सीपीसीटी आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि अब आजकल में बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस आने लगे सीपीसीटी के, तो उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार बढ़ते हैं वीडियो की ओर और शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी दे दिए चलिएगा। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। तो यार आज का टेस्ट यहीं शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्रोम एक है क्या है? वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, चैट मैनेजर या ऑनलाइन मीडिया प्लेयर? तो इसका सही आंसर है आपका वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन श्रेणी रूप में डाटा को संचालित करता है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा इन सीरियल फॉर्म? आपका पहला ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, अगला ऑप्शन है आपका सिम, अगला ऑप्शन है आपका रैम या फिर डी ऑप्शन है आपका सर्वर। तो इसका सही उत्तर है आपका सीरियल पोर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने ये क्वेश्चंस आंसर आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवाए हैं, तो अगर आप जिस भी मीडियम से हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फायरवॉल इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क टू सेव? संचार नेटवर्क में फायरवॉल खालिस्तान से बचाता है। पहला ऑप्शन है आपका अनधिकृत हमले, दूसरा ऑप्शन है आपका वायरस अटैक, थर्ड ऑप्शन है आपका फायर अटैक या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका डाटा ड्रिवन अटैक यानी डाटा संचालित हमला। इसका सही आंसर है आपका अनधिकृत हमले। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफाई एंड रिस्टोर्स सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस? लंबी दूरी के संचरण में निम्न में से कौन सा सिग्नल प्रबंधन एवं संचरण करता है? पहला ऑप्शन है आपका रिपीटर, अगला ऑप्शन है आपका राउटर, सी ऑप्शन है आपका ब्रिज या फिर डी ऑप्शन है आपका गेटवे। इसका सही उत्तर है आपका रिपीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, NIC मैन्युफैक्चरर्स असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच कार्ड, दिस एड्रेस इज कॉल्ड NIC। उत्पादक हर NIC कार्ड को एक विशिष्ट पता प्रदान करता है, यह पता खालिस्तान कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपका मैक एड्रेस, सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका लोकेशन, सी ऑप्शन है आपका सर्वर एड्रेस या फिर डी ऑप्शन है आपका डाटा पॉइंट। इसका सही उत्तर है आपका मैक एड्रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस मैसेज विच हेल्प इन ट्रैकिंग यूजर्स एक्टिविटी ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट आर नॉन एज? वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूज़र की गतिविधि की जानकारी रखते हैं कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है मेल, पैकेट, क्रैकर या फिर क्रैकर। ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसका सही उत्तर है आपका क्रैकर। सातवां क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ राउटर? राउटर के संबंध में गलत कथन है, इनमें से कौन सा? पहला है आपका यह लॉजिकल पते का उपयोग करता है, बी ऑप्शन है आपका यह विभिन्न प्रोटोकॉल पर कार्य करता है, सी ऑप्शन है आपका यह ईथरनेट को मेन फ्रेम से जोड़ता है, डी ऑप्शन है आपका यह फिजिकल एड्रेस का प्रयोग करता है। मैं ऑप्शंस आपको एक बार इंग्लिश में भी सुना देता हूँ। इट यूजेस लॉजिकल एड्रेस, बी ऑप्शन है आपका इट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, सी ऑप्शन है आपका इट कैन लिंक ईथरनेट टू मेन फ्रेम या फिर डी ऑप्शन है आपका इट यूजेस फिजिकल एड्रेस। इसका सही उत्तर जान लेते हैं हम। इसका सही उत्तर है डी, यह फिजिकल एड्रेस का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैनुअल टेल यू हाउ टू यूज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? खालिस्तान आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट्स, बी यूज़र, सी प्रोग्रामिंग या फिर डी टेक्निकल। इसका सही उत्तर है आपका बी यूज़र मैनुअल। वो केवल यूज़र ही ऑप्शन में रहा, यूज़र मैनुअल रहता है।
अगला ऑप्शन है आपका 9th नंबर का, ये है द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स। इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है आपका प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है आपका यूआरएल, ऑप्शन सी ईमेल एड्रेस, या फिर ऑप्शन डी आईसीक्यू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूआरएल के ज़रिए। अगला क्वेश्चन है आपका IANA स्टैंड्स फॉर। IANA का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर जान लेते हैं हम। उत्तर नहीं, पहले ऑप्शन जानते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अगला ऑप्शन है आपका इंटरनल असाइंड नंबर अथॉरिटी। थर्ड ऑप्शन है आपका इंटरनेट एसोसिएटिव नंबर अथॉरिटी। फिर डी ऑप्शन है आपका इंटरनल एसोसिएटिव नंबर अथॉरिटी। इसका सही उत्तर है आपका ए, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है आपका वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज़ हाउ मैनी बिट्स। IP एड्रेस के वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट एंड 256 बिट्स। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। अत्यधिक रूप से वाणिज्य में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका बेसिक, ऑप्शन बी है आपका कोबोल, ऑप्शन सी है आपका फोर्ट्रॉन, फिर ऑप्शन डी है आपका पास्कल। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसका सही आंसर है कोबाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा .org इज़ डोमेन ID विच में यूज्ड फॉर। संगठन एक डोमेन ID है जिसका उपयोग किया जाता है। .org का उपयोग किस में किया जाता है? क्वेश्चन का अर्थ ये है आपका। पहला ऑप्शन है आपका लिस्टेड कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी, ऑप्शन बी आपका NGOs, ऑप्शन सी आपका एजुकेशनल फिल्म फर्म्स, या फिर ऑप्शन डी है आपका मिलिट्री यानी कि सैन्य। ऑप्शन आपको मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, ऑप्शन बी गैर सरकारी संगठन के लिए, ऑप्शन सी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, या फिर ऑप्शन डी सैन्य बल के लिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गैर सरकारी संगठन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग जिम्मेदार है, या फिर किसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को HTML में बोल्ड कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका प्री, ये कुछ रहता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देख लीजिए कौन सा है, प्री, बी, BR या फिर ए। इसका सही उत्तर है आपका बी, जिसे कि आप अपने टेक्स्ट को HTML में बोल्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड इन। HTML टैग संकलन है। ऑप्शन है आपका हैशटैग एंड हैशटैग, ये ब्रैकेट एंड, ये वाला ब्रैकेट, वो जो सांप वाला ब्रैकेट आता है वो है, और बस ये कि इसको कुछ बोलते हैं और आप देख लेना। इन चारों में से ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है आपका डी। याद कर लेना, आपको कमेंट सेक्शन में बता दो, और आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करते जाना। क्योंकि यार भाई हमें ऐसे वीडियो बनाने में, क्योंकि हमें अलग से टाइप करना पड़ता है, तो यार भाई बहुत समय लगता है हमारा, और एक एक करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाने पड़ते हैं। तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र है? ऑप्शन ए है आपका विंडोज XP, ऑप्शन बी है आपका पावर कार्ड, ऑप्शन सी है आपका IE8, या फिर ऑप्शन डी है आपका C++। तो इसमें से आपका सही उत्तर है वो है IE8। ये भी एक ब्राउज़र है। अगर आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर लीजिए कि भाई IE8 क्या है। ये एक ब्राउज़र ही है जो कि आपके पीसीस के लिए बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फॉर करेंट विंडो यूज्ड। उपयोग की गई वर्तमान विंडो से अगली विंडो पर स्विच करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आप ए है आपका Alt+ टैब, ऑप्शन बी है आपका Alt+ राइट एरो, ऑप्शन सी है आपका Ctrl+ टैब, या फिर ऑप्शन डी है आपका Ctrl+Shift+ टैब। इसका सही उत्तर है आपका
अल्ट प्लस टैब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है आपका स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो विकल्पों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है आपका ट्रांजिशन कमांड, ऑप्शन बी है आपका स्पीकर नोट्स कमांड, ऑप्शन सी है आपका मीटिंग रिमाइंडर कमांड, या फिर ऑप्शन डी है आपका नेविगेशन कमांड। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए ट्रांजिशन कमांड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मोर द माउस अराउंड द स्लाइड। जब आप बाईं माउस की ओर माउस को स्लाइड करके चारों ओर अधिक दबाते हैं तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका हाईलाइटिंग, ऑप्शन बी है आपका मूविंग, ऑप्शन सी है आपका ड्रैगिंग, या फिर ऑप्शन डी है आपका सिलेक्टिंग। इसका सही उत्तर है आपका ड्रैगिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट इज यूज्ड। टेक्स्ट को 2 बार रेखांकित करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन बी आपका कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, फिर ऑप्शन डी है आपका अल्ट प्लस डी। इसका सही जवाब है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगला क्वेश्चन है आपका डेटा की अधिकतम मात्रा है जिसे स्टोरेज माध्यम पर संग्रहित किया जा सकता है। इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। ऑप्शन ए है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्शन बी है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज, सी है आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ऑप्शन डी है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। एक खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका होस्ट, बी है आपका साइट, ऑप्शन सी है आपका लिंक, ऑप्शन डी है आपका ब्राउज़र। इसका सही उत्तर है आपका ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। एक कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान शामिल होता है। ऑप्शन ए है आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी आपका हार्डवेयर, ऑप्शन सी है आपका पेरिफेरल उपकरण, या फिर ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका द टर्म ब्लैंक रिफर टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। शब्द खालिस्तान किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपका कर्नल, ऑप्शन बी है आपका बूट स्ट्रैप, ऑप्शन सी है आपका रिसोर्स, या फिर ऑप्शन डी है आपका रिसोर्स कोड। इसका सही उत्तर है आपका रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है आपका द टर्म ब्लैंक रिफर टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। खालिस्तान शब्द डाटा स्टोरेज सिस्टम को संदर्भित करता है जो सिस्टम कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए डेटा को स्टोर और पुनर्प्राप्त करना संभव बनाता है। ऑप्शन ए आपका इनपुट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी आपका पुनर्प्राप्ति प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है आपका आउटपुट टेक्नोलॉजी, फिर ऑप्शन डी है आपका स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर है आपका स्टोरेज टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका यू कैन यूज़ एन ब्लैंक सच एज अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। आप जानकारी इनपुट करने के लिए खालिस्तान जैसे कीबोर्ड या माउस का उपयोग कर सकते हैं। करते हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन बी आपका स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी है आपका इनपुट डिवाइस, और फिर ऑप्शन डी है आपका आउटपुट डिवाइस। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है आपका अलाउ वॉइस कंजर्वेशन टू ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। खालिस्तान आवाज़ की बातचीत को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन बी है आपका इंटरनेट टेलीफोनिंग, ऑप्शन सी है आपका ईमेल, फिर ऑप्शन डी है आपका ई कॉमर्स। इसका सही उत्तर है आपका इंटरनेट टेलीफोनिंग। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका प्रत्येक फाइल का एक फाइल नाम होता है, ऑप्शन बी है आपका विम्ब भंडारण
माध्यम में सहेजे गए डाटा का संग्रह है। ऑप्शन सी है आपका फाइल की सामग्री को इंगित करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा एक फाइल एक्सटेंशन स्थापित किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी आपका सभी फाइलों में डाटा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक इज अ लार्ज एक्सपेंशन कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सिम्युलेटनेसली प्रोसेसिंग डाटा ऑफ फॉर हंड्रेड्स आर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। ए खालिस्तान एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा को एक साथ संसाधित करने में सक्षम है। ऑप्शन ए है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आपका हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ऑप्शन सी है आपका पर्सनल कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी है आपका टैबलेट कंप्यूटर। इसका सही उत्तर होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारा द ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। खालिस्तान गणना करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय लेने की प्रणाली शामिल है। ऑप्शन ए है आपका स्मृति इकाई, ऑप्शन बी है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, थर्ड है आपका अंकगणितीय और तार्किक इकाई, डी है आपका आउटपुट यूनिट। इसका सही उत्तर है आपका अंकगणितीय और तार्किक इकाई। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियली एक्सेस। निम्नलिखित में से किसके पास केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकती है। पहला है आपका टेप, अगला ऑप्शन है आपका डिस्क, सी ऑप्शन है आपका सीडी रोम, फिर डी ऑप्शन है आपका डीवीडी रोम। सही उत्तर है इसका ए टेप। अगला क्वेश्चन है आपका ईमेल भेजना समान है। सेंडिंग अ ईमेल इज ए सिमिलर टू यानी कि ईमेल भेजना किसके समान है। ऑप्शन ए है आपका एक तस्वीर बनाना, ऑप्शन बी है आपका एक पत्र लिखना, ऑप्शन सी है आपका फ़ोन पर बात करना, या फिर ऑप्शन डी है आपका पैकेज भेजना। इसका सही उत्तर है एक पत्र लिखना यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड। नाम और पते जैसी वस्तुओं पर विचार किया जाता है। ऑप्शन है आपका इनपुट, ऑप्शन बी है आपका इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है आपका रिकॉर्ड, ऑप्शन डी डाटा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा वन हु डिज़ाइंस राइट्स टेस्ट एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ। कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन, लिखने, परीक्षण और रख रखाव करने वाले को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोग्रामर, अगला ऑप्शन है आपका उपयोगकर्ता, ऑप्शन सी है आपका डिजाइनर, फिर ऑप्शन डी है आपका ऑपरेटर। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए प्रोग्रामर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग यूजर्स आईडी एंड पासवर्ड्स। यूज़र आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है आपका यदि आपका कंप्यूटर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप अपना खुद का बना सकते हैं। ऑप्शन बी है आपका जब आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह आपका है। कभी कभी आपको सुरक्षा कारणों से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। ऑप्शन डी है आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कम से कम एक अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आपको अपना पासवर्ड या लॉगिन आईडी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन एंड कैन लैन से क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन उन्हें क्या कहते हैं। लैन से जुड़े कंप्यूटर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका गो ऑनलाइन, ऑप्शन बी है आपका रन फास्टर, ऑप्शन सी है आपका शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, ऑप्शन डी है आपका ईमेल। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है जो कि आपका शेयर इन्फॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन कंसिस्ट टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स। डेटा को सूचना
में संसाधित करने के लिए इस घटक की आवश्यकता होती है और इसमें एकीकृत सर्किट होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रैम, अगला ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है आपका CPU या फिर ऑप्शन डी है आपका रोम। इसका सही उत्तर है आपका सी, CPU। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? ए लैपटॉप, बी नोटबुक, सी डेस्कटॉप या फिर डी आपका वर्क स्टेशन। इसका सही उत्तर है आपका नोटबुक। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मॉडेम कनेक्टेड टू। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए आपका मदरबोर्ड, ऑप्शन बी आपका प्रोसेसर, ऑप्शन सी है आपका प्रिंटर एंड ऑप्शन डी है आपका फ़ोन लाइन। इसका सही उत्तर है आपका फ़ोन लाइन। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसके ऑप्शन से आपका सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, उसके ऑप्शन से आपके चुंबकीय मीडिया का उपयोग नहीं करता, निरंतर लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी है आपका 4 मुख्य प्रकार के उपकरणों से मिलकर बनता है, ऑप्शन डी है आपका बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए जानकारी संग्रहित नहीं करता। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, निरंतर लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी इनमें से जो सारे ऑप्शन है इसकी ज़रूरत उसे लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर ब्लैंक इज़ वॉट एवर एस टाइप्ड सबमिटेड आर ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर खालिस्तान जो कुछ भी टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है या कंप्यूटर सिस्टम को प्रेषित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका आउटपुट, ऑप्शन बी है आपका इनपुट, ऑप्शन सी है आपका डाटा, फिर ऑप्शन डी है आपका सर्किट। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी इनपुट। अगला क्वेश्चन है हमारा एन एरर इज ऑल्सो नोन एज। एक त्रुटि को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका डिबग, ऑप्शन बी है आपका बग, ऑप्शन सी है आपका कर्सर, फिर ऑप्शन डी है आपका आइकन। इसका सही उत्तर है आपका बग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या है? पहला ऑप्शन है आपका उपयोगकर्ता प्रोसेसर को जो देता है, बी ऑप्शन है आपका प्रोसेसर उपयोगकर्ता से जो लेता है, ऑप्शन सी है आपका प्रोसेसर को यूज़र से जो मिलता है, या फिर ऑप्शन डी है आपका प्रोसेसर यूज़र को जो देता है। इसका सही उत्तर है प्रोसेसर यूज़र को जो देता है। अगला क्वेश्चन है आपका अ मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ। एक मेनू खालिस्तान की एक सूची होती है। ऑप्शन ए है आपका डाटा, ऑप्शन बी है आपका कमांड्स, ऑप्शन सी है आपका ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑप्शन डी है आपका रिपोर्ट्स। तो एक मेन्यू, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कमांड्स। एक मेन्यू कमांड्स की एक सूची होती है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका माउस कीबोर्ड प्रिंटर, बी ऑप्शन है आपका माउस कीबोर्ड मॉनिटर, सी ऑप्शन है आपका माउस कीबोर्ड प्लॉटर, ऑप्शन डी है आपका माउस कीबोर्ड स्कैनर। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर। अगला क्वेश्चन है हमारा अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज़ ऑफ केबल इज सेड टू बी। एक उपकरण जो बिना केबल के किसी नेटवर्क से जुड़ता है कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका केंद्रीकृत, ऑप्शन बी है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन सी है आपका ओपन सोर्स या फिर ऑप्शन डी है आपका वायरलेस। इसका सही उत्तर है आपका वायरलेस। एक उपकरण जो बिना केबल के किसी भी नेटवर्क से जुड़ता है वायरलेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका वेबसाइट एड्रेस इज यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ब्लैंक ऑन द वेब। इसके ऑप्शन है आपकी वेबसाइट, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी पीडीए या फिर ऑप्शन डी लिंक। इसका सही उत्तर है आपका वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन। खालिस्तान को कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका प्रोसेसर, ऑप्शन बी है आपका रैम, ऑप्शन सी है आपका इनपुट, ऑप्शन डी है आपका डाटा। इसका सही उत्तर है आपका डाटा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा अनसॉलिसिटेड
कमर्शियल ईमेल्स इस कॉमनली नोन एज अवांछित वाणिज्य ईमेल को सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जंक, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी हॉक्सेस या फिर ऑप्शन डी हाइपरटेक्स्ट। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्पैम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि कंप्यूटर के घटक काम कर रहे हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है आपका बूटिंग, ऑप्शन सी है आपका सेविंग या फिर ऑप्शन डी है आपका एडिटिंग। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बूटिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, द नेम अ यूज़र असाइंस टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। उपयोगकर्ता द्वारा किसी दस्तावेज को दिया गया नाम कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका प्रोग्राम, ऑप्शन बी आपका फाइल नेम, ऑप्शन सी है आपका रिकॉर्ड और ऑप्शन डी है आपका डाटा। इसका सही उत्तर है आपका फाइल नेम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द डिस्क पुट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगाई जाती है। इसका ऑप्शन है आपका इन द हार्ड डिस्क, सॉरी इन हार्ड ड्राइव में, इन द मॉडेम में, सी इनटू द सीपीयू में, फिर ऑप्शन डी इन द डिस्क ड्राइव में। इसका सही उत्तर है आपका डिस्क ड्राइव में। तो गाइस ये थे आज की टेस्ट के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए मैंने लाया था। थोड़े जो आजकल जो अभी नया पैटर्न चल रहा है जो थोड़ा कठिन है, उस हिसाब से उस लेवल के बनाए हुए क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार भाई क्वेश्चन ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है और फिर उन्हें टाइप करने में, उनका PDF बनाने में भी काफ़ी समय जाता है। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को देखते हुए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है तो अगर आप इन मॉक टेस्ट को भी लगा लेते हो, इनमें जो हमने क्वेश्चन करा रहे हैं उन्हें तैयार कर लेते हो, तो आप अपना CPCT इसी बार निकाल लोगे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।